नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो एनर्जीज आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करती हैं, बस उसी को फॉलो करें। आप इस रीडिंग को अपने पार्टनर, अपने लव इंटरेस्ट, अपने क्रश, अपने हस्बैंड या वाइफ, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी है आपकी सिचुएशन, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, 1 से लेकर के 15 अप्रैल कैसा रहेगा, इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2023 का साल आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस के ऊपर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के ऊपर कैसा रहेगा, तो ये दोनों वीडियो के लिंक, शॉर्टकट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए हैं। अगर आप देखना चाहें सो प्लीज़ गो अहेड। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं या पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस 9 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से आपको क्या चाहिए। आपके जो पर्सन है उनको क्या चाहिए, आपके पार्टनर को क्या चाहिए, क्या चीज़ आप दोनों को रिलेशनशिप में जोड़ करके रखती है, क्या चीज़ आप लोगों को रिलेशनशिप में अलग करती है, डिफरेंट लेकर के डिफरेंस पैदा करती है आप दोनों के बीच में। इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जीज काम कर रही हैं। वॉट इज हिडन इन द रिलेशनशिप, रिश्ते में छुपा हुआ क्या है बातें जो आपको नहीं पता या आप दोनों को नहीं पता या आपसे छुपाई जा रही हैं। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। उस टाइम पीरियड में इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में क्या होने की संभावनाएं हैं। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए सो मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, मैं इसी डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। एंड लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। पहला क्वेश्चन है हमारा कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, व्हाट डू दे फील अबाउट यू, क्या है उनकी करंट फीलिंग। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। देखिए आपके पार्टनर आपके साथ में इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव सोच के अंदर हैं। वो ये रिश्ता भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, चाहे इस समय की आपकी जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ एक पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं, एक अच्छे तरीके से सोचते हैं। इनको ये रिश्ता आपके साथ चाहिए। ये रिश्ते में अगर इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि हेल्प नहीं कर रही है रिश्ते के अंदर, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। आपको एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव तरीके से आपके पर्सन देखते हैं, मानते हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ का जो इनका रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, ये एक अच्छा रिलेशनशिप ना, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप रहा है। अगर पास्ट में इश्यूज रहे या जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो क्लैरिफाई इनने अपने मन में कर लिए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए, और ये आपकी तरफ एक्शंस लेने के बारे में, आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में भी बहुत हद तक सोचते हैं। इनको आपकी तरफ आगे आना है, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत या जो भी इश्यूज़ हुए हैं, गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको क्लियर अप करना है। आपको लेकर के ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए,
एक अच्छे पॉजिटिव इंसान के साथ साथ में आप एक गिविंग एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप शायद अभी ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग कुछ अच्छा जॉब या कोई अच्छी जगह जॉब वगैरह कर रहे हैं जो शायद आप पहले नहीं करते थे। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बने हैं, अपना ध्यान रखने हैं, अपने करियर का ध्यान रख रहे हैं, अपनी अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में आप लोग हैं। सो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको लेकर के उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। यहां पर हमारे पास में एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दोनों ही कार्ड एस की एनर्जी क्या रहे, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जो दिल में, दिमाग में और आपको लेकर के जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग इन द सेंस कि इनको अब आगे बढ़ना है। इनके ट्रू इंटेंशंस देखिए, यहाँ पर ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने के उसमें है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेंगे आपकी तरफ। बातचीत करना, आपके साथ इकट्ठा होना, मिलना और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। अगर इश्यूज़ हैं तो उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना, और अगर कुछ भी नहीं है तो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर के आना, शादी के लिए प्रपोज करना, रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करना, उन पास्ट के इश्यूज़ के लिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। मगर इनको पता है कि चीज़ें एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ नहीं होगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप दोनों के बीच में मनमुटाव रह सकता है। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कहने की, आपके पार्टनर कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अब उस चीज़ों से नहीं डर रहे हैं। आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन आने के चांसेस हैं, क्योंकि इनको पता है। क्योंकि क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कुछ बातें हैं जो सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे बढ़ने से पहले, हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ने से पहले पास्ट की चीज़ों को, या जो पहले ऑलरेडी जो एनर्जीज आ गई हैं रिश्ते में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ें हो गई हैं रिलेशनशिप के अंदर, उनको हील करना, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, तभी आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो एक एक स्टेप को क्लियर करना है। पास्ट का जो, या इस समय प्रेजेंट का भी जो स्टेप है, वो स्टेप पे आप दोनों के बीच में इश्यूज या क्लैशेस नहीं हो, पर कुछ होगा, कुछ होगा। ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन के फुल विचार में है, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग, क्योंकि आप क्या कहोगे इसका भी इनको अंदाज़ा, इसका भी इनको ध्यान है। आप क्या कहोगे, आप कैसे कहोगे, आप इनको कितनी इनकी बातों पे यकीन करोगे, आप इतना कितना इनके ऊपर भरोसा रखोगे, ये सब चीज़ों को ये जानते हैं आपके पार्टनर। तो वो उन सारी तैयारियों के साथ में अब की बार कोई ढीली एनर्जीज़ में नहीं आएंगे, कोई ऐसी सॉफ्ट एनर्जीज़ में कि कोई कचास वाली एनर्जी में नहीं आएंगे। अब की बार चीज़ें होंगी फुल एंड फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, आपको क्या चाहिए। यस, चैरियट की एनर्जी आ रही है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपको क्या चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आप दोनों की एनर्जीज, आप दोनों के बीच के इश्यूज, स्ट्रेस, ट्रॉमा, मिसअंडरस्टैंडिंग, या जो भी एनर्जी है, अगर लड़ाई है तो लड़ाई, और अगर फैमिली है तो फैमिली, यानी इन शॉर्ट आप चाहते हैं कि अच्छे से खुल करके साफ दिल से हमारी बात हो जाए। उनको क्या करना है, उनको क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते हैं, वो भी बता दो। आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते हैं, रिश्ते में ऐसा होगा वैसा होगा, माइंड गेम्स नहीं करनी है, लेकिन एक ठोस एक्शन आप भी चाहते हैं, कमिटमेंट आप भी चाहते हैं। ऐसे इधर उधर की आवारागर्दी करना, टाइम पास करना, ऐसा रिश्ता आपको नहीं चाहिए, और आप ऐसे रिश्ते को एंटरटेन भी नहीं करेंगे अब। सो आप चाहते हैं कि हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ साथ में रिश्ता निभाना है तो बता दो, नहीं निभाना है तो बता दो, एटलीस्ट बता दो कि, क्योंकि अब है ना, आपको ये एनर्जी में नहीं है कि पहले कैसा था कि आए, चलो तफरी कर ली, घूम लिया, थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, ये हो गया वो हो गया, मन हुआ तब बात किया, नहीं हुआ तो नहीं किया। ऐसे महीनों तक, घंटों तक आपने इंतज़ार किया है, और आपने टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, सालों के लिए भी दिए है कुछ लोगों ने। ये नहीं चाहिए आपको अब। जो करना है अभी करना है तो करो, नहीं तो नहीं। तो आप एक वेल बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं, अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। अब आप इधर उधर कहीं घूम नहीं सकते, किसी और डायरेक्शन में, किसी और एनर्जी में घूम नहीं सकते।
आप एग्जैक्ट अपने टारगेट पर हैं, आपने ये समझ लिया, आपने ये देख लिया कि मुझे ये चाहिए, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, अभी भी थोड़ी बहुत क्लियरिटी नहीं आई है इनको इस लेवल की कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, हम बहुत सी चीज़ें सोचते हैं दिन में, है ना। कुछ चीज़ें हम ऐसी सोचते हैं कि यार मुझे तो यही चाहिए। सपोज़ मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए, मुझे इस कलर की बाइक चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए मेरे लिपस्टिक के शेड में, या मेरा आई शैडो का कलर ये होना चाहिए, या मुझे खाने में आज ये खाना है, मुझे इस तरीके की ड्रेस पहननी है। ऐसे हज़ारों ख्याल हमारे दिल में, दिमाग में दिन भर में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं। पर उसमें से कुछ ही ऐसे विचार हैं, कुछ ही ऐसे ख्याल हैं जिनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं। सही है। आज आपने सोचा मुझे शाम को आज बिरयानी खानी है ये एक बिरयानी का एग्जाम्पल आ जाता है। सो आपने सोचा मुझे बिरयानी खानी है, तो आपने उसके एक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट किया, उसके ऊपर काम किया, तब आपने शाम को बिरयानी खाई। सिर्फ सोचेंगे खानी है तो नहीं आएगी, सिवाय कि आप ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए भी काम किया, एक्शन लिया। इनको एक्शन लेने में अभी डर है, संकोच है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। दे आर ट्रैप्ड, दे आर ब्लॉक्ड, दे आर मिसगाइडेड, मिसलेड। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी भी हिम्मत जुटा रहे हैं। हिम्मत इसलिए जुटा रहे हैं क्योंकि देखिए, सोर्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि नया दिन शुरू हुआ है तो नई एनर्जीज होंगी, लेकिन रात को या पिछले दिन आपने क्या किया, क्या गड़बड़ हुई, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या इश्यूज हुए, वो सारे पास्ट की बातों को जब तक क्लियर आउट नहीं किया जाएगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा, प्रेजेंट में नहीं आया जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाया जाएगा। तो यहाँ पर अटक ये इसलिए गए हैं या इसलिए गई हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, सॉल्व कैसे करेंगे, एक्शन कैसे लिया जाए आपकी तरफ। क्योंकि आप इस बार इनको ऐसे नहीं छोड़ोगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं पहले की तरह आपको अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं पहले की तरह आपको अंडरस्टैंड करता हूँ। इतना आसानी से आप नहीं इस बार इनके झांसे में आने वाले। एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर टाइड अप, क्योंकि इनके ऊपर दूसरी भी एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ हो सकता है काम को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, फैमिली को लेकर के हो, शायद शादी हो गई हो, या कोई और भी बात है। ठीक है, तो आपकी एंड और उन सब चीज़ों के साथ साथ में इनका डर भी है। इनका डर सबसे ज़्यादा ये है कि आप इनको अब की बार इतना आराम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में इस बार आप इतना आराम से नहीं आएंगे। वही मैंने कहा ना, झांसे में नहीं आएंगे आप। तो वो चीज़ का भी इनको ख्याल है, एंड दैट इज़ द रीज़न ये डरे हुए हैं। थोड़े से संकोच एंड घबराहट में इंसान पैनिक मोड के अंदर आ जाता है ना, क्या करना है एग्जैक्टली, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, देयर इज़ नो वे आउट फॉर देम। आप दोनों को साथ में क्या चीज लेकर आती है, इकट्ठा क्या चीज करती है? इट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के ही दिल पर, मन पर एक ये ऐसा बोझा है, ये एक ऐसी बात है जिसको आप दोनों ही क्लियर अप नहीं कर पाए, भूल नहीं पाए, पीछे छोड़ नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए इस रिश्ते से। और वो है इस रिश्ते का बोझ। इस रिश्ते में आए आप दोनों ही जन, इस रिश्ते में आपने जो भी टाइम एक दूसरे के साथ निभाया, एक दूसरे के साथ समय बिताया, एक दूसरे को जाना, सीखा, परखा, चाहे वो हेल्दी वेज में रहा, चाहे वो अनहेल्दी वेज में रहा, लेकिन इस रिश्ते का दर्द और इस रिश्ते की तकलीफ ही है जो आपको जोड़ करके रखती है। दैट मीन्स कि आप सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, आप तो सोचते हैं, वो भी सोचते हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट वी हैव, आप दोनों को इस रिश्ते में दूर क्या करती है चीज़ें, क्या। एंड आपको मैं एक बात बताऊँ, ये इस रिश्ते में यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में उनको गिल्ट है आपके पार्टनर को गिल्ट है, आपको भी दर्द है, तकलीफ है। आपके मन में ये ख्याल आता ही आता होगा कि काश कि मैं इस रिश्ते में नहीं आई होती, मैं इस पर्सन से कभी नहीं मिली होती, मैं कभी नहीं मिला होता, चाहे मेरी ज़िंदगी में जो भी था, पर ये जो दर्द मुझे मिल गया, ये शायद मैं इस पर्सन की
कांटेक्ट में आने के बाद में, इस सिचुएशन में आने के बाद में मैं इस झमेले में आई, मैं इस झमेले में आया, तो आपके मन में ये ख्याल आता है, तो वो एक चीज़ आपकी है, उनके मन में ये गिल्ट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझसे मिस्टेक हो गई, ये गिल्ट है उनका। अब आप दोनों के रिश्ते में आप चीज़ को क्या चीज़, आप लोगों को क्या चीज़ अलग करती है, क्या चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप देख रहे हैं इनके साइड्स में जब भी बात होती है तो सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को अलग करता है ये दर्द, सबसे ज़्यादा ये दर्द, सबसे ज़्यादा। देखिए, अगर आपको ये पेन, ये सफरिंग नहीं मिली होती तो आप इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते आज, अभी इसी वक्त। आप 2 कदम नहीं, आप 10 कदम आगे बढ़ कर के ये रिश्ते को फिर से निभाने की कोशिश करते, फिर से आप अपना सब कुछ देते, टाइम, अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी केयर और हर चीज़, पैसे से, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से आप इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ जुड़े रहते, कभी अलग नहीं होते। अलग होने का रीज़न और इस रिश्ते से डिस्टेंस में आने का रीज़न, चाहे आप अभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में मैरिड हैं, भले आप एक ही घर में हैं, मगर आप लोग इमोशनली डिटैच्ड हैं, तो यहाँ पर ये दर्द आप लोगों को दूर लेकर के जाता है। आपको सबसे ज़्यादा ये दर्द, वो पेन, वो सफरिंग, वो दर्द, वो परेशानी जो आपने हैंडल की है, आपने जो मैनेज किया है, वो दर्द का जो घाव है, जो जख्म है, वो जख्म आप फिर से नहीं चाहते हैं। दैट इज़ द रीज़न यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। और आपके पार्टनर को क्या है, उनको पता है कि उनकी वजह से ये सब हुआ है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो रनिंग अवे, क्योंकि उनको पता है कि ये मैंने ये सब कुछ किया है, मेरी वजह से हुआ है। देखिए, इसी बात को एक्सेप्ट कर लेना, मुंह पे कह देना, खुद से पर्सनली एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने मिस्टेक करी है, समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी, बट हम सभी लोगों के अंदर अब भी, कुछ लोगों के अंदर तो बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, वो अलग लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनके अंदर अभी भी कॉन्शियसनेस है, यानी ईश्वर की आवाज़, ठीक है, आपका खुद का सोल की आवाज़, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस कहते हैं, हमारी जो रूह की एक आवाज़ होती है जो ये हमें कहती है कि नहीं, ये नहीं करना, ये करो, ये नहीं करो, है ना। और कुछ करने के बाद में हमारी रूह हमको कचोटती, हमें कहती है कि ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमको नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों को वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, वो अलग ही जोन के लोग हैं, वो अलग ही है, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। एंड आई होप, एंड वो लोग जो ऐसे लोग हैं वो ऐसी टैरो रीडिंग्स नहीं देखते होंगे, वो कोई स्पिरिचुअल काम नहीं करते होंगे। सो हम जो लोग भी, आप, हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको हमारी सोल की आवाज़ आ रही है। सो आप लोगों की, उनने क्या किया है पता, उनकी सोल की आवाज़ उनको पहुँचती है कि ये तुमने गलती कर दी, ये मिस्टेक हो गई है, इसका दर्द है इस पर्सन को। आप दोनों के रिश्ते में इस समय की क्या एनर्जीज काम, देखिए, आप देखिए, सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। इस रिश्ते में क्या एनर्जीज आप लोगों के साथ में हैं? इट इज पेन, इट इज सफरिंग, 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट, चीटिंग, बैक स्टैबिंग, आपको जख्म दिया है, दर्द दिया। आप देखिए यहाँ पर अभी किसी पर्सन को इतने सारे तलवार लगे हों, है ना, तो क्या वो पर्सन जिंदा रह सकता है, वो खुश रह सकता है, क्या वो सांस ले सकता है, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? कितनी हीलिंग चाहिए ऐसे पर्सन को, राइट? यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। आप देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके रिश्ते में ये सारी सोर्ड्स की जो एनर्जी आ रही है, ये कह रही है कि इस रिश्ते में जख्म, दर्द, तकलीफ, वही वापस वही शब्द हैं जो मुझे रिपीट करने होंगे कि वही एनर्जीज हैं। आप लोग एक दूसरे को अभी भी नहीं भूल पाए हैं। आप तो नहीं भूले, लेकिन आपके पार्टनर भी नहीं भूले हैं, ये बात तो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज हिडन इनटू द रिलेशनशिप। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक आस, एक इंतज़ार,
मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंतज़ार कितने सालों तक रहेगा, कितने सालों का है, कितने सालों तक रहेगा, ये मैं नहीं कहूँगी अभी। मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमने वो कार्ड नहीं पिक किया है। पर जो कार्ड पिक किया है वो ये कह रहा है कि कैसे भी ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये जो अनगिनत मन में सवाल जवाब और ये जो अनगिनत फीलिंग्स आप दोनों के मन में आती, आपके मन में आना लाजिम है, बट उनके मन में क्यों आ रही है? क्योंकि जो इंसान जख्म देकर, तकलीफ देकर चला जाता है, वो कभी अपने दर्द और अपनी तकलीफ जो उनने दी है उसके बारे में नहीं सोच सकता। बट अगर कोई पर्सन सोच रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कोई चीज़, कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इच्छा या कोई ना कोई ऐसी एनर्जी बाकी है कि वो पर्सन आपके बारे में या आप उनने जो किया है उसके बारे में सोचने पर वो पर्सन मजबूर है। तो ये इंतज़ार, वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है। आपका इंतज़ार है ही है, उनका भी है। एंड शायद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ये वॉन्ड्स लगे हुए हैं। ये वॉन्ड्स के बीच में गैप है। सूरज भी है, माउंटेन्स भी हैं, पानी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसका कोई छोर नहीं है, इसका कोई शोर नहीं है, यानी कि किनारा। इस फीलिंग, इस एनर्जी का कोई किनारा नहीं है। बस आप न जाने कितने टाइम तक इस एनर्जी के अंदर डूब सकते हो, तैर सकते हो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाहर। अब हम जिसे कहते हैं पानी के अंदर हम तैर रहे हैं, बस वही है। इसका कोई एंड नहीं है। सो एंडलेस है ये फीलिंग, ये एनर्जी कि इंतज़ार कब तक करेंगे, कितना करेंगे, जितनी जिसकी कैपेसिटी हो सकती है उतना ये इंतज़ार रहेगा। हो सकता है कि ये इंतज़ार हमेशा रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ टाइम के बाद में किसी और से शादी कर लिया, कोई और आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बन गया, लेकिन ये एक, जिसे हम कहते हैं ना कि एक ज़ख्म है जो जिसके घाव हैं, चाहे आप उसको कितना भी समय लगा दें, फिर एक टाइम के बाद में आप उसको, वो पेन को फील नहीं करेंगे, मगर हाँ वो मेमोरी ज़रूर रहेगी। तो वो है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इस आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं? वाओ, एब्सोल्युटली नाइस। वी हैव द वर्ल्ड। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी आई है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में हमारे पास में मेजर आर्कानास 2 आए हैं। हमारे पास में कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। मेजर आर्कानास 2 हैं, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस आ गई हैं। आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है? ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सबसे पहले तो ये जो दूरियां आई है ना, इन दूरियों को कैसे ठीक किया जाए, डिस्टेंस को कैसे कम किया जाए, आपको किस तरीके से समझाया जाए, मनाया जाए, आपके साथ बात की जाए, जिसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। बिकॉज अभी भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है उनकी तरफ, है ना। बट अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और अपने ऊपर कंसंट्रेट करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चेंज होने के चांसेस हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, पहली बात। सेकंड, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, 100% की बात और भी ज़्यादा अब प्रूफ होगी। अब ये कार्ड आना चाह रहा है। आई वॉन्ट टू पुल वन मोर कार्ड। ये पर्सन को आपसे दूर होने के बाद में ये एहसास है कि इन्होंने आपको एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव पर्सन को, या एक ऐसा पर्सन जो इनको सिर्फ और सिर्फ खुशी देना चाह रहा था, इनके लिए अच्छा करना चाह रहा था, उस एक जैसा एक कहते हैं ना कि एक लॉटरी हमें लगती है जो हमारी आर्थिक परिस्थिति को बदल सकती है, पर अगर वो टिकट ही आपका खो जाए तो आपको कितना पछतावा हो सकता है। तो ये है इनकी एनर्जी। आपने जो भी टाइम पीरियड डिसाइड किया उसमें इनके आपकी तरफ एक्शंस लेने के स्ट्रॉन्ग चांसेस के साथ साथ कमिटमेंट देने के, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगी, एनर्जीज अगर आपके साथ में मैच करती हैं तो ठीक है, पूरी रीडिंग मैच करती है, वेल एंड गुड। नहीं करती है, जितनी रीडिंग मैच करती है वो आपकी एनर्जीज हैं। बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, कभी कभी तो
6,000 10,000 इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, सभी लोगों के लिए एनर्जीज 100% मैच इज नॉट पॉसिबल. सो प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, ये पर्सन आपको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी दुनिया, अपने जज्बातों के साथ साथ में अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे. दे विल कम, दे विल टॉक एंड दे विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड. वाओ. लव एंजल्स की तरफ से हमारे पास में मैसेज आ रहा है एम्ब्रेस, जो कि ये कह रहा है थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस. आप एक दूसरे को, जैसे हम किसी को बाहों में लेते हैं, किसी को हग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एनर्जी दे रहे हैं, ले रहे हैं, देते भी हैं और लेते भी हैं. और वो एक प्योर पायस मोमेंट होता है जहाँ पर आप किसी को गलत, हम किसी का गलत सोच करके उसको हग नहीं करते हैं. हाँ, कुछ लोग करते हैं, बट मैं जनरल बात कर रही हूँ. हम किसी का गलत सोच करके उसको हग नहीं करते. जब आप किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, तब आप उस पर्सन को हग कर. राह चलते लोगों को हम हग नहीं करते बिकॉज वी डोंट नो देम, राइट. तो एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस. आप एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी के अधूरे हिस्से को या अपनी ज़िंदगी की अधूरी फीलिंग्स को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं. एक दूसरे की वजह से आप अपनी लाइफ में जो अधूरापन है, जो मिसिंग पीसेस है, उससे आपका पार्टनर आपके लिए पूरा करता है और आप अपने पार्टनर के लिए पूरा करते हैं. ये कह रहा है ये कार्ड. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आ जाए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.